अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से बाइनेंस के ऊपर स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं और स्पॉट ट्रेडिंग करके हम अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। कीप इन माइंड, स्पॉट ट्रेडिंग की तीन टाइप्स होती हैं। एक होती है लॉन्ग टर्म होल्डिंग, एक होती है मिड टर्म होल्डिंग, एक होती है, उसके तीन नाम हैं। जो एक टाइप है उसके तीन नाम हैं, ठीक है। उसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कहते हैं, उसको डे ट्रेडिंग भी कहते हैं, उसको स्कैल्पिंग भी कहते हैं, ठीक है। तीनों टाइप्स के ऊपर काम एक ही तरीके से होता है, ठीक है, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग जो होती है या लॉन्ग टर्म होल्डिंग जो होती है, उसका मतलब ये होता है कि आप लोगों ने एक कॉइन लिया, उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख लिया। डजेंट मैटर उसकी प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए, आप लोगों ने एक टारगेट सेट किया हुआ है कि ये जब तक वहाँ तक नहीं जाएगा तब तक मैं इसको सेल आउट नहीं करूँगा। उस दौरान प्राइस ऊपर जाती है नीचे जाती है, आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद दूसरी टाइप होती है मिड टर्म होल्डिंग या मिड टर्म ट्रेडिंग, ठीक है। इसका ये मतलब है कि आप लोगों ने एक टारगेट सेट किया कि मैंने 2 महीने तक इसको कहीं जाता हुआ देख रहा हूँ, या 1 महीने तक या 2 महीने तक या 3 महीने तक, तो आप लोग उसके अंदर बाइंग करते हैं और कुछ पोर्टफोलियो उसके लिए मुख्तस करते हैं, मतलब कि कुछ डॉलर उसके लिए मुख्तस करते हैं। और फिर उसके बाद एक ही पॉइंट के ऊपर आप लोग सारी बाइंग नहीं करते, मतलब कि $100 आप लोगों ने एक कॉइन के लिए रखा तो आप लोग टोटल $20 की बाइंग करते हैं। फिर वेट करते हैं कि मार्केट कब नीचे दोबारा आएगी। जब नीचे आती है आप लोग फिर $20 का लेते हैं, फिर नीचे आती है आप लोग फिर $20 का लेते हैं। इस तरीके से आप लोग कुछ डॉलर्स डिवाइड करके हमेशा बाइंग करते हैं और कुछ अरसे के लिए होल्ड करते हैं, और फिर जब उसके अंदर पुल बैक आता है तो वो टोटल प्रॉफिट बना के आप लोग उसमें सेलिंग करते हैं। इसको कहते हैं मिड टर्म ट्रेडिंग। उसके बाद आ जाती है शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग या डे ट्रेडिंग वगैरह। उसमें आप लोग एक दिन के अंदर ही एक कॉइन बाय करते हैं, ऊपर जाता है तो बेच देते हैं, नीचे आता है तो ले लेते हैं। ये वाली सारी स्ट्रेटजी और सिनेरियो होता है, ठीक है। ये सारा काम करते कैसे हैं, मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सिखाऊंगा। प्रोसेस एक ही है, उसके अंदर फिर आप लोगों ने खुद कैटेगराइज करना होगा कि मैंने लॉन्ग टर्म होल्डिंग क्या करनी है, मिड टर्म क्या करनी है और डे ट्रेडिंग कैसे करनी है वगैरह वगैरह। प्रोसेस सारों का सेम है, तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ आप लोगों को मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर साथ साथ समझाता हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दें, फर्स्ट टाइम चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर आप लोग एक एक्सपर्ट ट्रेडर हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लोग न्यू कमर हैं, और मेरा ख्याल है कि 90% वीडियो देखने वाले न्यू कमर्स हैं, प्रोसेस सीखने के बाद आप लोगों ने मेरा एक छोटी सी नसीहत लाजमी से सुननी है। उसका बहुत फ़ायदा होगा आप लोगों को। सबसे बड़ा ये फ़ायदा होगा, पहली बात तो आप प्रॉफिट बनाएंगे, दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, आप लोग नुकसान से बचेंगे। कैसे बचेंगे वो सारी बातें आप लोगों ने प्रोसेस सीखने के बाद लाजमी से वो मेरी बातें ज़रा गौर से सुननी हैं। जैसे आप लोग अपनी बाइनेंस की एप्लीकेशन ओपन करते हैं, इस तरह का एक इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाता है, ठीक है। मेरे पास इस वक्त जो बैलेंस है, मतलब कि मेरे पास जो इस वक्त डॉलर पड़े हुए हैं वो इतने पड़े हुए हैं, ठीक है, $3665 पड़े हैं। डॉलर कैसे लेते हैं, बाय कैसे करते हैं, उसके प्रोसेस के लिए एक डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। नहीं देखी आप लोगों ने तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप लोगों को, अकाउंट बनाने का, वेरीफाई करने का और डॉलर लेने का तरीका आप लोगों को वहाँ से पता चल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को हॉट सेक्शन के अंदर ऐसे कॉइन नज़र आते हैं, ये हॉट सेक्शन के अंदर ऐसे कॉइन नज़र आते हैं जिनके अंदर सबसे ज़्यादा बाइंग सेलिंग हो रही होती है, ठीक है। मतलब कि जो ट्रेंड में चल रहे होते हैं, जिसको ट्रेंडिंग टोकन भी कह सकते हैं, जिनके अंदर जो टॉप 3 कॉइन्स हैं जो हमेशा ट्रेंडिंग में रहते हैं, BTC, BNB एंड इथीरियम, ठीक है। ये जो चौथा है ये यहाँ पे चेंज होता रहता है, कभी सोलाना आ जाता है, कभी XRP आ जाता है, कभी कोई और कॉइन आ जाता है। मतलब कि ये 3 तो हर वक्त ट्रेंड में रहते ही रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब आप लोगों को नीचे देखें तो यहाँ पे आप लोगों को एक ट्रेड की ऑप्शन नज़र आती है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड की ऑप्शन नज़र आती है, उससे पहले यहाँ पे एक मार्केट की ऑप्शन नज़र आती है। मार्केट के ऊपर अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पे आप देखें, आप लोगों को जितना भी कॉइन BNB के ऊपर, सॉरी बाइनेंस के ऊपर लिस्ट है, जितने भी कॉइन है वो आप लोगों को यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन उसकी कुछ कैटेगरीज होती हैं। लाइक मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे ये कुछ कॉइन है जो मैंने फेवरेट करके रखे हुए हैं, ठीक है। इसको छोड़े मार्केट के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। मार्केट के अंदर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों को होल्डिंग जो आप लोगों ने होल्ड किए हुए हैं, दूसरे नंबर पे आ जाता है स्पॉट। स्पॉट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप लोगों को हर वो कॉइन मिलता है जो बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हुआ होता है, ठीक है, हर वो कॉइन मिलता है। अब फॉर एग्जांपल आप लोग चाहते हैं कि भाई मैंने कोई एक स्पेसिफिक कॉइन सोचा है, या मुझे सिग्नल मिला है, या मुझे पता चला है, या मुझे लगता है कि ये ऊपर जाएगा, तो आप लोगों ने सिंपली सबसे पहले क्या करना है, ये सर्च पेयर के अंदर आके, ये इस जगह पे सर्च वाली जगह पे आके आप लोगों ने उस कॉइन को सर्च कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस वक्त एक कॉइन सर्च करने जा रहा हूँ, टिया, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने इसका ग्राफ समझना है कि ये जो इंटरफेस आप लोगों को नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों को टाइम फ्रेम नज़र आता है, ये इस जगह पे।
इसके ऊपर अगर आप लोग क्लिक करें तो यहाँ पे आप लोगों को वनडे का भी नज़र आ रहा है, ये वनडे का चार्ट है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब इसका मतलब है कि ये जो एक कैंडल है ये एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है कि एक दिन के अंदर इसकी प्राइस में कितना चेंज आया है। ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, एक कैंडल 4 घंटे को रिप्रेजेंट कर रही है, एक कैंडल 1 घंटे को रिप्रेजेंट कर रही है, और अब एक कैंडल 15 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है कि 15 मिनट के अंदर इसकी प्राइस कितनी ऊपर नीचे गई है। अब फॉर एग्जांपल मैं इस कॉइन को बाय करना चाहता हूँ, सिंपल यहाँ पे नीचे देखें तो आप लोगों को बाय और सेल दोनों बटन नज़र आते हैं, तो आप लोगों ने बाय पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जब आप लोग आते हैं ये इंपॉर्टेंट जगह है समझने वाली। अब आप लोगों के सामने जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्पॉट सेक्शन के अंदर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो इस चीज़ को समझना है कि व्हाट इज़ लिमिट, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग क्लिक करते हैं तो एक लिमिट होती है, एक मार्केट होती है। आप लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि आप लोग हमेशा लिमिट पे काम करें, मार्केट पे क्यों नहीं करें वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे आप लोग आते हैं आप लोग कहते हैं कि यार जब इसकी प्राइस यहाँ पे अभी चल रही है 4.660, जब इसकी प्राइस 4.5 के ऊपर आएगी देन कितने डॉलर के यहाँ पे आप लोग अपने डॉलर एंटर करेंगे। भाई $100 के मेरे टिया कॉइन बाय हो जाने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद सिंपली आप लोग बाय टिया के ऊपर क्लिक कर देंगे। इससे होगा क्या, लिमिट लगाई थी ऊपर, यहाँ पे नीचे आप लोग आएंगे, ओपन ऑर्डर अभी 0 है, ये देखें ऑर्डर लग गया। इसका मतलब है कि जब मार्केट 4.5 के ऊपर आएगी तो मेरे 22 टिया कॉइन मतलब कि $100 के टिया कॉइन ऑटोमेटिकली बाय हो जाएंगे। और यहाँ पे चाहे मेरा नेट ऑन है नहीं है, मोबाइल ऑन है नहीं है, जब मार्केट यहाँ पे आएगी तो ऑटोमेटिकली मेरा बाय ऑर्डर गेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को मैंने क्यों कहा था कि आप लोगों ने लिमिट पे रखना है, मार्केट पे नहीं रखना। मार्केट पे आते हैं तो यहाँ पे आप लोग देखें हमें वो प्राइस एंटर करने की ऑप्शन ही ख़त्म हो गई, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप लोग यहाँ पे प्राइस एंटर करेंगे जो करंट मार्केट प्राइस होगी उसके ऊपर वो बाय कर लेगा। तो पहली नसीहत ये याद रखें कि कभी भी करंट मार्केट के ऊपर आप लोगों को चाहे कहीं से कोई सिग्नल मिले या कोई भी कहे, कभी भी आप लोगों ने करंट मार्केट प्राइस पे बाइंग नहीं करनी, क्योंकि आप न्यूकमर हैं। आप लोगों को हमेशा डेप्थ के अंदर बाइंग करनी चाहिए। डेप्थ का मतलब जब मार्केट नीचे आए तब बाइंग करनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को कहा है कि हमेशा आप लोगों ने लिमिट पे काम करना है। अच्छा, अब आप लोग यहाँ पे एक बात समझें कि स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर स्ट्रैटेजी क्या होती है लॉस से बचने की। अब ये एक टिया कॉइन है, इस कॉइन के लिए फॉर एग्जांपल मैंने $100 रखा हुआ है कि मैं $100 का मैंने टिया कॉइन लेना है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं 4.5 के ऊपर जाके सारे $100 के बाय कर लूँ, ठीक है। मतलब कि ये कुछ सेंस नहीं बनती, कोई अच्छे ट्रेडर की निशानी नहीं है ये, ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या होता है, करना सिंपल ये होता है कि 4.5 के ऊपर मैंने जाके जस्ट मेरी जो रिकमेंडेशन है $30 $100 टोटल है मेरे पास, $30 का मैंने बाय ऑर्डर लगा दिया। उसके बाद मैं आऊँगा यहाँ पे मार्केट में, यहाँ पे आके मैं 1 आवर का या 4 आवर का चार्ट ओपन करूँगा, ठीक है। 4 आवर का चार्ट ओपन करूँगा और देखूँगा कि इसकी ट्रेंड लाइन क्या बन रही है, मतलब कि ये कितना नीचे आता है। अभी मैं आप लोगों को ट्रेंड लाइन लगाना दिखाना ये वो नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने छोटा मोटा एनालिसिस लाजमी करना है कि ये मज़ीद कितना नीचे आ सकता है, मैक्सिमम इसकी डेप्थ कितनी हो सकती है, मैक्सिमम ये नीचे कितना आ सकता है। तो अपने सेफ एंड पे रहने के लिए दोबारा बाय के ऊपर आएँ और हमेशा 4 to 5% मार्केट मज़ीद जब नीचे जाए 4.5 से, मतलब कि 4.3 पे या 4.2 पे, तो फिर मेरा दोबारा $30 का ऑर्डर लग जाए और फिर मैं बाय टिया पे क्लिक कर दूं। तो ये यहाँ पे कुछ कहता है तो इसको छोड़ दें, ठीक है, इसको ओके करें। तो ये भाईजान मेरे 2 ऑर्डर लग गए। अब आप लोगों के पास $40 पीछे बचा पड़ा है, उस $40 की आप लोगों ने बाइंग नहीं करनी। क्यों? मार्केट किसी के बाप की नहीं होती, किसी की मर्ज़ी से नहीं चलती। मार्केट किसी वक्त भी बहुत ऊपर भी जा सकती है, बहुत नीचे भी आ सकती है। बहुत ऊपर चली जाए तो जितने के बाई हुए उन्हीं पे अल्लाह का शुक्र अदा करें। मार्केट बहुत नीचे आ जाए तो वो जो $40 हैं वो आपके बुरे वक्त में काम आएंगे, और वो आप लोगों को जब देखेंगे कि बहुत डेप्थ में बहुत क्रैश कर गई है मार्केट, उन $40 की आप लोगों ने तब बाइंग करनी है। क्यों? जब वहाँ से रिकवरी लेगी तो बॉटम से आप लोगों का प्रॉफिट बनना स्टार्ट होगा और जल्दी से आप लोग ब्रेक इवन पे भी पहुँचेंगे और प्रॉफिट भी बनाएंगे। समझें इस बात को, ये है एक अच्छी स्ट्रेटेजी स्पॉट ट्रेडिंग की। ओके, अब देखें, अब इसके अंदर जो मैंने आप लोगों को मिड टर्म लॉन्ग टर्म बताए हैं उसमें भी यही होता है कि फॉर एग्जांपल मैं BTC है, बिटकॉइन है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता हूँ कि यार ये जब तक 100K को टच नहीं करेगा मैं तब तक
इसको अपने पास रखूंगा, या मैं सेविंग करना चाह रहा हूँ, कमेटी डालना चाह रहा हूँ, तो भाई मैंने हर हफ्ते या हर महीने 5,000 रुपये का या 10,000 रुपये का बिटकॉइन लेके रख लेना है। तो वो ऊपर जाए नीचे जाए, साल बाद कमेटी निकलती है तो साल तक आप लोगों को प्राइस के ऊपर नीचे जाने से परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए बेशक आप मार्केट प्राइस पर भी ले सकते हैं या आप लोग लिमिट लगा के भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। समझिए इस बात को। अब जब आप लोगों का कोई भी कॉइन बाय हो जाता है, ठीक है, फिर उसमें जब आप लोगों को प्रॉफिट नज़र आता है उसको सेल आउट कैसे करते हैं। जब आपका कोई कॉइन बाय हो जाता है वो आता कहाँ है पहले वो देख लें। फॉर एग्जांपल मैं ये करंट प्राइस पे इसको बाय कर लेता हूँ ताकि ये बाय हो जाए और आप लोगों को मैं अगली बात समझा सकूँ। तो मैं 4.77 के ऊपर ही ले लेता हूँ $30 का, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए। 4.80 पे मार्केट चली गई तो मैं $30 का यहीं पे बाय कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये बाय हो गया। अच्छा, अब जो हमारा बाय हो जाता है वो जाता कहाँ है। यहाँ पे ये देखें आप लोगों को वैलेट का सेक्शन नज़र आ रहा है, इसके अंदर आप लोग आ जाते हैं ये वैलेट के सेक्शन में। यहाँ पे अब आप लोगों को ऊपर स्पॉट नज़र आ रहा है, ठीक है, स्पॉट के अंदर आप लोग आते हैं तो यहाँ पे देखें सबसे ऊपर मेरे ये जो ऊपर डीलिस्टिंग वाले हैं, 1 मिनट में ज़रा इनको रिमूव कर लूँ। तो स्पॉट के अंदर आप देखिए मेरे पास USDT पड़ा हुआ है, सिर्फ थोड़ा सा BNB पड़ा हुआ है, और उसके बाद ये टिया जो अभी मैंने लिया था आप लोगों के सामने वो पड़ा हुआ है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल टिया की प्राइस जो है वो ऊपर चढ़ जाती है या अभी नहीं चढ़ी, देन क्या करना है आप लोगों ने, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक करें या दोबारा ट्रेड में भी जा सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद टिया एंड USDT का पेयर था, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करें। अब आप लोगों के पास ग्राफ में भी जाके कर सकते हैं, जैसे पहले समझाया था, जैसे ऊपर बाय और सेल का बटन नज़र आ रहा था वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब पहले आप लोगों ने बाय किया था, अब आप लोग सेल की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये वाली, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे। अब आप लोग यहाँ पे सेल का लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। कैसे, कितने टिया बेचना चाहते हैं जी, 100%, जितने भी मेरे पास पड़े हैं। अच्छा, कितनी प्राइस पे बेचना चाहते हैं, मैं कहता हूँ जब मार्केट जाए 4.8 के ऊपर या 4.9 के ऊपर, इधर जब मार्केट जाए ऑटोमेटिकली मेरा जितना भी कॉइन है वो सेल आउट हो जाए। सिंपल, 4.9 पे लगाया, टोटल 100% लगाया, कम भी कर सकते हैं, पार्शली भी सेल कर सकते हैं, 50% भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं फुल लगा रहा हूँ। और सिंपली सेल टिया, कॉइन का नाम जो भी हो, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। अब क्या होगा, थोड़ा सा नीचे आए इस जगह पे, यहाँ पे देखिए आप लोगों का सेल ऑर्डर लग गया है। अब आप लोगों का मोबाइल ऑफ हो, ऑन हो, इंटरनेट हो ना हो, जब भी मार्केट इसकी 4.9 पे जाएगी ऑटोमेटिकली आप लोगों का सेल ऑर्डर हिट होगा और ऑटोमेटिकली आप लोगों के पैसे ये यहाँ पे वैलेट सेक्शन के अंदर, स्पॉट के अंदर, यहाँ से टिया सेल होके आप लोगों का जो पैसा है वापस USDT के अंदर आ जाएगा। सिंपल, इतना सा काम है। अब बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम एट अ टाइम डिफरेंट कॉइन्स के मतलब कि बाय ऑर्डर लगा के रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं, आप लोग जितने कॉइन्स के मर्जी चाहें एट अ टाइम बाय ऑर्डर लगा के रख सकते हैं। इसके अंदर एक और भी मतलब कि फ़िल्म है, वो आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं कैंडल्स पे क्लिक कर रहा हूँ, दोबारा से वही ग्राफ सेक्शन के अंदर आ जाता हूँ। ये आप लोगों को एक छोटा सा सेटिंग्स का बटन नज़र आएगा, ठीक है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ना आप लोगों को एक ऑप्शन नज़र आएगी ऑर्डर हिस्ट्री, इसके ऊपर आप लोगों ने चेक कर लेना है, ठीक है। चेक करके अब यहाँ पे इसका फ़ायदा क्या है, ये आप लोग अगर भूल जाते हैं कि यार मैंने ये कहाँ बाई किया था, तो यहाँ पे ये एक छोटा सा आप लोगों को बाई का निशान बना के दे देगा कि भाई आपका इस पॉइंट पे बाइंग हुई हुई है। तो जितने जितने आपके बाइंग ऑर्डर लगते जाएंगे वहाँ पे ये एक बी का निशान बनाता जाएगा। जहाँ जहाँ पे आपके सेल ऑर्डर लगते जाएंगे वहाँ पे एक छोटा सा SS का निशान बनाता जाएगा। तो आप लोगों को पता रहेगा कि यार मेरे कौन कौन से ऑर्डर जो हैं वो यहाँ पे हिट हुए हैं, तो ये आप लोगों के लिए ईजी रह जाता है। उसके बाद आप लोगों को नहीं समझ लगती कि यार मैंने 4.9 पे भी कुछ बाई किए थे, मैंने 4.6 पे भी किए थे, 4.2 पे भी किए थे, पता नहीं मेरी एवरेज बाइंग क्या बनी है। उसके लिए भी यहीं पे दोबारा से इस छोटे निशान पे आप लोगों ने क्लिक करना है, यहाँ पे ये इस जगह पे। तो यहाँ पे आप लोग देखें तो बाय एवरेज, ये आप लोगों को ये ऑप्शन नज़र आ रही है, इसके ऊपर आप लोग अगर क्लिक करते हैं और वापस आते हैं तो ये एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर देगा और इस लाइन के ऊपर आप लोगों को बता देगा कि आपकी एवरेज बाइंग कहाँ पे है, कितने पे है। मतलब कि मार्केट जब इतने पे आ जाएगी इसका मतलब है ब्रेक इवन है, आपको ना प्रॉफिट है ना लॉस है, आप लोग बराबर खाते के अंदर है। ठीक हो गया, होप सो मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। अब जो इंपॉर्टेंट बात मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी वो आप लोगों ने बहुत गौर से सुननी है। देखें, जब आप लोग एज अ न्यू कमर स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं या कोई भी ट्रेडिंग करते हैं तो आप लोग देखा देखी के अंदर हमेशा अपना नुकसान कर बैठते हैं। न्यू कमर स्पेशली, आप लोगों को लगता है कि यार ऊपर जा रहा है तो ये मजीद ऊपर जाएगा, ये ले लो,
ठीक है, आप लोग बाय करते हैं, मार्केट क्रैश हो जाती है, आप लोग कहते हैं कि यार अब ये इससे नीचे नहीं जा सकता, अब ले लो, आप लोग लेते हैं, वो मज़ीद नीचे चली जाती है। कीप इन माइंड, कभी भी ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करना। दो चीज़ें हमेशा असूल है क्रिप्टो ट्रेडिंग का, ठीक है। पहला असूल कि अगर ट्रेडिंग करनी है तो कभी भी ज़्यादा ट्रेड नहीं करना। इफ़ यू वांट टू मेक अ प्रॉफिट डोंट ट्रेड मोर, ओके, पहला रूल। दूसरा रूल, कभी भी ग्रीन कैंडल्स को देख के बाइंग नहीं करनी, कभी भी रेड कैंडल्स को देख के सेलिंग नहीं करनी, पैनिक नहीं होना, कभी ऊपर जाती हुई मार्केट को देख के एक्साइटेड नहीं होना, कभी नीचे आती हुई मार्केट को देख के पैनिक नहीं होना। तीसरी बात ये कि आप लोग यूट्यूबर्स की वीडियोस देखते होंगे, मेरी भी वीडियोस देखते होंगे, बाकी लोगों की भी देखते होंगे, उनके प्रॉफिट देख रहे होंगे, उनसे कभी भी इन्फ्लुएंस होके, उनसे कभी भी आप लोगों ने मुतासिर होके अंधाधुंध आप लोगों ने ट्रेडिंग अपनी मर्जी से कॉइन बाय नहीं करने, और किसी कॉइन से मोहब्बत नहीं करनी, किसी कॉइन से रिवेंज नहीं लेना कि भैन दी सिरी मैं इसे कॉइन तो प्रॉफिट बनाना है, इसकी ऐसी की तैसी, कभी भी ये नहीं करना, हमेशा लॉस करेंगे। और कभी भी किसी कॉइन से मोहब्बत नहीं करनी, यार ऊपर जाएगा तो बेचेंगे बस, इसको मैं नहीं छोड़ सकता, कभी भी ये हरकत भी नहीं करनी। उसके बाद कोशिश करना है कि आप लोग शुरू में परफेक्ट सिग्नल्स को ऑब्जर्व करें, बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे आप लोगों को पता चले कि कौन सा कॉइन बाय करना चाहिए, किस पॉइंट पे बाय करना चाहिए, कहाँ पे सेल एग्जिट करना चाहिए। बहुत सारे टेलीग्राम के फेक ग्रुप्स भी हैं, फेक ग्रुप्स से दूर रहना है आप लोगों ने। जो अच्छे ग्रुप्स हैं उनको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा करना चाहें तो मेरा भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर फ्री सिग्नल्स भी देता हूँ, उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी और अच्छे, जो आप लोगों को लगे कि यार अच्छा क्रिएटर है, अच्छा ट्रेडर है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वहाँ पे बैठ के पहले सिग्नल्स को देखें, ऑब्जर्व करें कि ये काम कैसे करते हैं, वाकई प्रॉफिट बनता है नहीं बनता। कभी भी तुक्के के ऊपर मार्केट नहीं चलती, कभी भी आपके दिल की मर्जी के ऊपर मार्केट नहीं चलती, इस बात को समझना है। जिस बंदे में पेशेंस है, हौसला है, सिर्फ वो बंदा ट्रेडिंग करे। जिस बंदे के अंदर हौसला नहीं है, जो हर बंदे को अपना पता होता है कि यार मैं पैनिक सिचुएशन कंट्रोल कर लेता हूँ या एक्साइटेड सिचुएशन कंट्रोल कर लेता हूँ, सिर्फ वो बंदा ट्रेडिंग करे। जिस बंदे के अंदर हौसला नहीं है, जो पैनिक हो जाता है, जिसकी रात की नींद उड़ जाए, वो बंदा कभी भी ट्रेडिंग ना करे, क्योंकि हमेशा पैनिक और एक्साइटेड बंदा लॉस करता है। होप सो आप लोगों को मेरी बातें बुरी लगी होंगी, लेकिन साथ साथ समझ भी आई होंगी, तो बुरी लगने से बेहतर है कि आप लोगों को समझ आ गई हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।